दिस वीडियो इज अबाउट द गुप्ताज। तो सबसे पहली बात, फाउंडर कौन था? श्री गुप्ता। लास्ट रूलर विष्णु गुप्ता। तो श्री गुप्ता एंड विष्णु गुप्ता, यू हैव टू रिमेंबर दिस। कैपिटल बैक टू पाटलिपुत्र। ठीक है, अब इन्हीं के टाइम पे बहुत सी इंपॉर्टेंट और भी डायनास्टीज थी, जैसे कि मैप में देख सकते हो। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कौन सी डायनेस्टी कहाँ पर थी। कोई रूलर नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई कैपिटल रखने की ज़रूरत नहीं है, बस डायनेस्टी और जगह, ताकि जो एलिमिनेशन या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट होती है उसमें एलिमिनेट करने में थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। सबसे पहले कॉइन्स की बात की हुई है इन माय नोट्स कि जो कॉइन्स हैं, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स अब ज़्यादा देखने को मिलते हैं। गोल्ड कॉइन्स को दिनार कहते थे और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन्हीं के टाइम पे था सर्कुलेशन में। हालांकि जो क्वालिटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स था वो अब प्योर नहीं रहा। अब हमसे पूछे क्वालिटी ऑफ गोल्ड कॉइन सबसे अच्छी कहाँ थी, वो सुनगा के टाइम पे थी, और क्वांटिटी सबसे ज़्यादा गुप्ता के टाइम पे थी। ठीक है, अब कॉइन्स जो हैं उनमें किंग का रिप्रेजेंटेशन यानी उनकी फ़ोटो देखने को मिलती थी, कभी कभी कोई डीटी की फ़ोटो, डेट भी देखने को मिल जाती थी। कॉपर कॉइन्स जो है वो काफ़ी रेयर होते थे। ओके, ज़्यादातर गोल्ड और सिल्वर ही मिलेगा। ठीक है, अब इस टाइम पे कल्चरल जो है प्रोग्रेस काफ़ी हुई थी, जैसे एपिक्स, पुराण वगैरह लिखे गए, स्मृति। ठीक है, ये सभी बुक्स के बारे में आई हैव मेंशन्ड इन द बुक्स वाला जो लिस्ट है, लर्न दैट। ओके, ट्रैवलर्स इंपॉर्टेंट इनके टाइम पे आए थे, फाहीन और ह्यूएन सांग। अब ह्यूएन सांग जो है हर्षा के टाइम पे भी था, रिमेंबर दैट। फाहीन ने एक इम्पॉर्टेंट बात कह दी थी कि इंडिया में उस टाइम पर कैपिटल पनिशमेंट नहीं थी। ठीक है, नाउ दैट रिमेन्स टू बी सीन। अब आ जाते हैं हम इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी उस टाइम पे क्या क्या थी। ठीक है, जैसे मद्रास डायनेस्टी, कंफ्यूज हो सकते पर ये पंजाब में थी। यौधेय हरियाणा में थे। मालवाज ये एमपी, राजस्थान, गुजरात में थे। तो एमपी का जो मालवा एरिया है आसपास का, वो इन्हीं के नाम पे पड़ा है। नागाज, अगेन कंफ्यूज हो सकते हो, नागाज डायनेस्टी मथुरा उत्तर प्रदेश में थी। वकाटका जो है वो महाराष्ट्र में थे। कादम्बाज ये के कर्नाटक से। ठीक है, कादम्बा कर्नाटक, के वकाटका महाराष्ट्र। इक्ष्वाकु आंध्रा, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि इक्ष्वाकु दे रिप्लेस्ड सतवाहनस, तो वो आंध्रा एरिया में किया था उन्होंने। और पल्लव जो है वो तमिलनाडु में थे, उनका कैपिटल था कांची। इनके बारे में हम डिटेल्स आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम गुप्ता पीरियड के बारे में। उनके सोर्सेज जो हैं वो उनकी कास्ट को मेंशन नहीं करते। फर्स्ट रूलर श्री गुप्ता था, वो हम पढ़ चुके हैं। लास्ट विष्णु गुप्त था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। हुन इन्वेजन हुआ था इनके टाइम पर और तब ये डायनेस्टी जो है ख़त्म हुई थी। ठीक है, और मध्य देश का जो एरिया है, फर्टाइल एरिया, वो इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा था, इसलिए काफ़ी प्रॉस्परस ये डायनेस्टी रही है। ठीक है, इन्होंने कुषाण से काफ़ी कुछ सीखा, जैसे बटन वाले कोट, ट्राउजर्स, बूट्स, ये सब। तो उनको वॉरफेयर में भी हेल्प हुई, जैसे हॉर्सेस पे राइड करने के लिए बूट्स एंड ट्राउजर्स आर इम्पॉर्टेंट। अब इम्पॉर्टेंट रूलर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, दिस इज समथिंग टू बी रिमेंबर्ड। सबसे पहला है चंद्रगुप्त वन। ओके, अब ये मौर्य और गुप्ता, इनमें कंफ्यूज मत होना, नाम सेम है बाकी कुछ सेम नहीं है। चंद्रगुप्ता वन, उसको टाइटल उसने अपने लिए लिया था महाराजा धीराज। ठीक है, और लिच्छवीज के साथ इनका मैट्रिमोनियल अलायंस था, ये याद रखने की चीज़ नहीं है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट रूलर समुद्रगुप्त। ठीक है, उसने अश्वमेध टाइप कॉइन्स इशू किए थे, तो वो किसने किए थे? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, और हिम प्लेइंग वीणा टाइप कॉइन्स भी थे। ठीक है, फिर प्रहस्ती जो है एरण में देखने को मिली ही थी इसकी, संस्कृत में एरण प्रहस्ती इज ऑल्सो द फर्स्ट एवर एविडेंस ऑफ सती, रिटर्न एविडेंस। ठीक है, और एरण प्रहस्ती जो है वो अलेक्जेंडर कनिंगम ने ढूंढ कर निकाली थी। कोर्ट पोएट था समुद्रगुप्त का हरिसेना। ठीक है, उसने समुद्रगुप्त को हीरो ऑफ 100 बैटल्स कहा। ठीक है, समुद्रगुप्त को ही विंसेंट स्मिथ जो एक फॉरेन राइटर है, उसने इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कह दिया था। ठीक है, और समुद्रगुप्त की जो अचीवमेंट हैं दे आर रिटन ऑन अलाहाबाद पिलर, जिसे प्रयाग प्रहस्ती भी कहते हैं। इट इज़ इन संस्कृत लैंग्वेज। ओके, और ये भी हरिसेना ने ही लिखी थी। और क्योंकि समुद्रगुप्त खुद भी पोएम्स लिखता था तो इसको कवि राजा कहते थे, और ये वैष्णविज्म को फॉलो करता था। लेकिन बुद्धिस्ट स्कॉलर जैसे वासुबंधु उन्हें पेट्रोनाइज करता था। ठीक है, बाकी और स्कॉलर्स हरिसेना के अलावा था असंगा। तो असंगा, हरिसेना और वासुबंधु। ठीक है, गुप्ताज जो है उन्होंने
पूरा एम्पायर जो है डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं रखा था, काफ़ी सारे एरियाज अंडर स्यूजरेंटी भी थे, मतलब कि दे विल रिकॉग्नाइज कि गुप्ताज आर सुप्रीम, बट जो रूल करता था वो वहाँ का राजा ही करता था। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीज़न क्यों गुप्ता पीरियड में जो किंग्स थे सक्सेसफुल थे। जो भी किंग्स आए, चाहे अभी चाहे आगे, जब भी वो पूरा इंडिया अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं और बहुत ही सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल चाहते हैं ऑफ सच वास्ट एरिया, तो वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, जैसे हम मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम चंद्रगुप्त टू पे। इट इज़ द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसी के टाइम पर बहुत सारे कल्चरल डेवलपमेंट हुए थे। उसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, तो याद रखना विक्रमादित्य का जो टाइटल है वो चंद्रगुप्त टू ने अडॉप्ट किया था। 1 का तो टाइटल महाराजाधिराज था। अब इसने वकाटका किंगडम में अपनी बेटी की शादी कर दी थी, इसलिए गुप्ताज ने कभी वकाटका पे अटैक नहीं किया था, ये याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं भरूच गुजरात में, सोपरा महाराष्ट्र में, कैम्बे भी है गुजरात में। ठीक है, सोपरा पहलघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। अब ये डिस्ट्रिक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये महाराष्ट्र में याद रखना। ठीक है, आयरन पिलर ऑफ मेहरौली चंद्रगुप्त टू के टाइम का है, और फाहीन जो है वो इसी के टाइम पर विजिट करके गया था। फाहीन, ओके। और उसने कहा था कि फाहीन ने कहा था कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में काफ़ी बुद्धिज़्म जो है वो फ्लरिश कर रहा है, लेकिन गंगा वैली में ब्राह्मणिज्म है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ऑल्टरनेटिव कैपिटल ऑफ गुप्ता, वो था उज्जैन। एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सिटी थी उज्जैन, इसलिए। अब जो चंद्रगुप्त टू है वो वैष्णव था, और उसके कोर्ट में थे 9 जेम्स जिन्हें नवरत्न कहते हैं। तो कोई पूछे चंद्रगुप्त 1 के टाइम पे नवरत्न थे? नहीं, 2 के टाइम पे थे। और चंद्रगुप्त 2 को विक्रमादित्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 जेम्स हैं, इनके नाम याद रखने हैं। कालिदास वॉज संस्कृत राइटर, अमर सिंह ने अमरकोश लिखी थी, शापनाका एस्ट्रोलॉजी के लिए था, और धन्वंतरी सर्जरी, वारुची लिंग्विस्ट, वाराहा मिहित्र राइटर था। ठीक है, ही प्रेडिक्टेड विक्रमादित्य के बेटे की डेथ। ओके, फिर आ जाते हैं शंकु, ये ज्योग्राफी वाला था। एक घाटकपारा, ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड व्यक्ति था। और एक है वेतल भद्र, ये तांत्रिक। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लास्ट पेज पे। अगला इंपॉर्टेंट रूलर है कुमारगुप्त। तो इसका टाइम भी काफ़ी पीस और प्रॉस्पेरिटी भरा रहा था। ठीक है, इसने काफ़ी सारे कॉइन्स इशू किए थे, और उन पे कार्तिकेय यानी कि लॉर्ड गणेश की फोटो भी देखने को मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो कुमारगुप्त ने किया था वो था फाउंडिंग द नालंदा यूनिवर्सिटी। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। फिर प्योरिटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स कम हो गई है, तो मैं पहले बता चुकी। स्कंदगुप्त, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहा है। ठीक है, इसका मेंशन जैसे कि मैंने पहले कहा था, जो हमारा गिरनार हिल्स पे हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन मिला है, उन पे 3 किंग्स का नाम है, उनमें से एक ये है। ठीक है, इसने सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया था। और हुण अटैक हुआ था इसके टाइम पे, लेकिन इसने उन हुण को हरा दिया था, और ये भीतरी पिलर पे इसने लिखवाया है, उत्तर प्रदेश में है भीतरी पिलर। ठीक है, अब डिक्लाइन ऑफ बुद्धास का कारण क्या था? एक तो हुण अटैक था। ठीक है, आगे के रूलर्स उसे रोक नहीं पाए। बाकी सारी डायनासिटी भी अपीयर हो गई थी, जैसे कि हमने पहले पढ़ी, और भी थी, जैसे पुष्यभूति थानेसार में हरियाणा, मुखारी कन्नौज में, मैत्रका वालाभी में। ठीक है, और प्राइमोजेनेचर यानी सबसे बड़ा बेटा विल रूल, ये एब्सेंस था, तो काफ़ी सारा स्ट्रगल भी था फॉर इनहेरिटिंग द थ्रोन। अब आ जाते हैं हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे। सबसे पहला है कि गुप्ताज ए पेट्रोनाइज्ड बुद्धिस्ट्स एंड देयर वाज आल्सो राइज ऑफ भागवतिज्म। विष्णु की पूजा काफ़ी होती थी, तांत्रिसिज्म काफ़ी बड़ा था, तांत्रिक एक्टिविटीज़। ओके, फीमेल डीटीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, उनका वर्शिप करना इन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म। उसके अलावा मौर्यज, उनका और गुप्ताज, इनमें क्या अंतर है? मौर्यज का एडमिन जो है सेंट्रलाइज रहा था, इसलिए ज़्यादा इलेबोरेट रखा था उन्होंने। गुप्ताज जो है डिसेंट्रलाइजेशन में बिलीव करते थे। उसके अलावा मौर्यज के टाइम पे काफ़ी स्ट्रिंजेंट टैक्सेशन सिस्टम होता था, हालांकि गुप्ता के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, इतना स्ट्रिंजेंट नहीं था, टैक्सेस तो होते ही थे। फिर आ जाते हैं हम सामंत होते थे लोकल रूलर। और नीतिसार, ये एक किताब लिखी गई है कामंडाका के द्वारा, ये हमने बुक वाली लिस्ट में लिखा हुआ है। पोजीशन ऑफ वुमन काफ़ी ख़राब हो गई थी गुप्ताज के टाइम पे।
हमें पहला जो सती का एविडेंस है एरन इंस्क्रिप्शन में वो भी इसी टाइम का था। ठीक है, पोजीशन ऑफ शूद्रा इम्प्रूव हो गई थी, और रामायण महाभारत सुन सकते थे, पुराण सुन सकते थे, लेकिन वेदों को नहीं सुन सकते थे। और तीसरा है कि अपर कास्ट विमेन के पास जो है आज़ादी बहुत ही कम थी, क्योंकि उन पर बहुत से रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे। हालांकि जो 2 लोअर वर्ण होते थे, वैश्य और शूद्र, उनकी विमेन वर फ्री टू अर्न, तो उन्हें सॉर्ट ऑफ ज़्यादा फ्रीडम दी गई थी आयरॉनिकली। ओके, फिर आ जाएंगे संस्कृत बहुत ही प्रोमिनेंट लैंग्वेज थी इनके टाइम पे। नगरी स्क्रिप्ट जो है वो डेवलप हुई थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट से, तो नगरी स्क्रिप्ट इन्हीं के टाइम पर काफ़ी डेवलप हुई थी। अनटचेबल्स का नंबर भी इंक्रीज हो गया था, स्पेशली चंडालाज। ठीक है, और नंबर ऑफ कास्ट भी इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि जो ट्राइबल्स थे वो सिमुलेट हो गए थे इन सोसाइटी। इसके अलावा बाहर से जो फॉरेनर्स आए थे वो भी हो गए थे। ठीक है, और नॉन इंडियंस जो हैं वो भी आ गए थे। ओके, अब आ जाते हैं हम एरन इंस्क्रिप्शन में बता चुकी सती वाला, ये भी हो चुका है। अब हम आगे आए हैं। ठीक है, साउथ इंडियन किंग्स के लिए समुद्रगुप्त ने पॉलिसी अडॉप्ट की थी ऑफ ग्रहण एंड मोक्ष। ग्रहण मतलब कैप्चर करना और मोक्ष मतलब छोड़ देना, मतलब अपनी सिजरेंटी मनवा के छोड़ देता था। अब प्रोविंस ऑफिसर्स को उपारिका कहते थे, डिस्ट्रिक्ट को विशाया कहते थे अंडर विशायपति, और महादंड नायक अगेन चीफ होता था, दूताका स्पाई होता था, नगर श्रेष्ठी सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने वाला व्यक्ति होता था। शूद्रास जो हैं दे यूज्ड टू वर्शिप अ न्यू गॉड कृष्णा। ओके, अब लास्ट में आ जाता है हुण अटैक जो है सबसे पहले स्कंदगुप्त के ही टाइम पे हुआ था। अब आ जाते हैं जय स्कंधवारा, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये इसका मतलब होता है कैंप ऑफ विक्ट्री। और ये जो है कैंप्स होते थे, इट फैसिलिटेटेड आर्मी मूवमेंट, और लैंड ग्रांट भी इशू कर देते थे ये रिलीजियस जगहों को, लेकिन दे नेवर रिप्लेस्ड द कैपिटल बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ अ टेंट नॉट अ कैपिटल। अब हुण इन्वेजन के बारे में यही है कि गुप्ता के डाउनफॉल का एक मेजर कारण थे, और इवेंचुअली ये जो है वो राजपूत बन गए थे, जो कि हम आगे पढ़ते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेज हैं, टर्म्स हैं जो गुप्ता के टाइम की हैं, जैसे कालिदास के लिखे हुए प्लेज, एपिक्स, लिरिक्स। ठीक है, उसके अलावा ये सभी डॉक्यूमेंट्स से मैंने उसमें लिखा हुआ है हमारे लिस्ट में। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से करना। एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़, तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थी और किसने फाउंड की थी? जगदल्ला यूनिवर्सिटी, ये रामपाल ने की थी। सबसे इम्पॉर्टेंट है उदंतपुरी, गोपाला, पुष्पगिरी, अशोका, तक्षशिला CGM यानी चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमशिला धर्मपाल ने, और नालंदा कुमारगुप्त ने। ये इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको याद रखना। अब हम आगे आ जाते हैं वकाटकाज और वर्धन पे। लेट मी कंटिन्यू इन दिस वीडियो इटसेल्फ। तो वकाटकाज का क्या था, इन्होंने बहुत से कॉपर प्लेट्स और लैंड ग्रांट्स इशू किए थे। फर्स्ट ऑफ वकाटका जो टॉपिक है इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, लास्ट में करना। ठीक है, इनके कैपिटल्स बहुत से बदले थे, जैसे कंचनाका था और नंदी वर्धन था। ठीक है, पावापुरा बना और वास्तुगुल्मा बना। बस इनकी प्रेजेंट नाम याद रख लेना, जैसे वास्तुगुल्मा का नाम वाशिम है आज का महाराष्ट्र में। ठीक है, और जो इनकी क्वीन थी प्रभावती गुप्त, वो चंद्रगुप्त II की डॉटर थी, मैंने बताया था। एक और इम्पॉर्टेंट है कि परवर सेना II सेतुबंध और रवनवाहो ये लिखी थी। दिस इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। ठीक है, राष्ट्र राज्य डिवाइडेड था विशायाज में, फिर आहाराज, भोगा, भुक्ति। ठीक है, और कोई भी वकाटका कॉइन आज तक नहीं मिला है, ये एक पॉइंट टू बी नोटेड है, ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, और इसको याद रखना। नो वकाटका कॉइन हैज़ बिन फाउंड। और उसके अलावा जो है गुप्ताज और वकाटका के अंडर जो है पोस्ट हेरिडिटरी हो गई थी, इसलिए जो कंट्रोल है वो वीकन हो गया था। इंस्क्रिप्शन एक प्रभावती गुप्त ने पूर्णा कॉपर प्लेट लिखी थी। ठीक है, ऑफिसर्स, बड़े ऑफिसर्स होते थे, सर्वाध्यक्ष IAS ऑफिसर जैसे, और PCS ऑफिसर जैसे थे कुलपुत्र। सर्वाध्यक्ष मतलब सब चीज़ का अध्यक्ष। ओके, चैत्याज ऑफ अजंता केव्स वर बिल्ट ड्यूरिंग अंडर द पेट्रोनेज ऑफ वकाटका, एक ये पॉइंट है।
ठीक है। तो चैत्य जो है अजंता के, वो इनके टाइम पे बिल्ड हुए थे। और उसके अलावा करले चैत्य जो है वो सतवाहनाज के टाइम पे बिल्ड हुआ था, वो हम पढ़ के आ चुके हैं। ये एक लिस्ट है, इसको याद रख लेना। जैसे महाप्रतिहार किसे कहते हैं, प्रतिहार किसे कहते हैं, दुताका वगैरह, जितना याद रह जाए ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। फिर आ जाते हैं हम वर्धन डायनास्टी या पुष्यभूति डायनास्टी। इसका फाउंडर था पुष्यभूति, ठीक है। कैपिटल था थानेसर, ये बाद में कन्नौज पे शिफ्ट हो गया था, ठीक है। अब प्रभाकर वर्धन था, उसके बेटे थे राजवर्धन, जिसको कि शशांक जो कि गौड़ किंगडम या वेस्ट बंगाल के किंग थे, उन्होंने मार दिया था। फिर आ जाता है हर्षवर्धन। अब हर्ष का कोर्ट पोएट था बाना भट्ट, उसने हर्ष चरित्र लिखी थी। ट्रैवल लॉग है ह्यूआनजांग या ह्यूआनसैंग आया था, ठीक है। उसने CU की नाम किताब लिखी थी। और उसने कहा था कि हर्षा इज़ द लॉर्ड ऑफ 5 इंडियाज़। वो 5 स्टेट्स को मेंशन करता है। और इस समय ये पता चलता है कि हर्षा वॉज नॉट द किंग ऑफ द एंटायर नॉर्थ इंडिया। और हर्षा को सकल उत्तरपथ भी कहते थे, लॉर्ड ऑफ उत्तरपथ। पुलकेशिन II जो चालुक्य रूलर था, उसने हर्षा को हराया था। और उसने ऐहोल इंस्क्रिप्शन में ये लिखा भी था, हर्षा इज़ नो मोर हर्षा, ठीक है। संस्कृत में है ये ऐहोल इंस्क्रिप्शन, कर्नाटक में, ठीक है। फिर आ जाते हैं हर्षा की बाउंड्री साउथ में नर्मदा नदी तक थी, ठीक है। उसके बाद चालुक्यास का रूल था। फिर भुक्ति उनको डिवाइड किया गया था विशायास में, फिर है पथाका और फिर ग्राम, ठीक है। ये याद रखना क्योंकि पूछा जाता है। मैनी ऑफिसर्स वर नॉट पेड इन कैश, लेकिन लैंड ग्रांट्स दे दिए जाते थे। तो ऑब्वियसली ये डायनास्टी लंबी नहीं चलेगी। हर्षा ने 3 प्लेज लिखे थे, ड्रामास संस्कृत के, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा। उसने 2 पोएम्स भी लिखी थी, अष्टमहाश्री चैत्र स्त्रोत और सुप्रभात स्त्रोत। ओके, रिलीजन प्रभाकर वर्धन जो है वो सन का डिवोटी था। हर्षा सन और शिव और बुद्ध को जो है प्रे करता था। हर 5 साल में असेंबली बुलाई जाती थी, जिसमें वो इन सभी के लिए दान देता था। प्रयाग में ये असेंबली होती थी हर्षा के अंडर, ठीक है। कन्नौज असेंबली ऑर्गेनाइज की थी हर्षा ने, और उसका प्रेसिडेंट था ह्यूआनसैंग। ये महायान बुद्धिज़्म को प्रोपोगेट करने के लिए थी। फिर एक साइड के इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं कि बाणभट्ट ने हर्षचरित्र और कादम्बरी नाम की किताब लिखी थी। और भी स्कॉलर्स थे जैसे हरिदत्ता, जयासेना, ये भी हर्षा से ही रिलेटेड है। तो हर्षा से रिलेटेड है बाणभट्टा, हरिदत्ता, जयासेना। और बस ये करकोटा नागा डायनेस्टी कश्मीर में इस्टेब्लिश हुई। ये हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट हमने टेस्ट में से उठाया था, पढ़ लेना, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये कि ह्यूआनसैंग ने करकोटा या नागा डायनेस्टी जो कि कश्मीर में थी उसके बारे में लिखा है, ठीक है। उसके बाद बस ये ख़त्म हो गया, फिलॉसफीज़ आ गया।